होर्मुज बंद रहे या खुले, भारत में आता रहेगा तेल। रूस भारत के बीच हुआ बड़ा करार। मिडिल ईस्ट से 61% कम हुई तेल सप्लाई, फिर भी भारत में संकट नहीं। उधर ट्रंप बोले नहीं बढ़ाऊंगा सीज फायर, ईरान को मिट्टी में मिलाकर लेंगे दम। कहते हैं दोस्त की पहचान संकट के वक्त में होती है और रूस ने हर संकट में भारत की मदद की है, चाहे वो 1971 का युद्ध रहा हो या फिर अभी मिडिल ईस्ट वाला संकट। रूस ने भारत के दिल खोलकर मदद की। अभी जब होर्मुज में जहाज फंसने की वजह से फिलीपींस से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान तक में तेल की किल्लत हुई, तो भारत में ना तो दाम बढ़े और ना ही किल्लत हुई, क्योंकि रूस ने गेम पलट दिया। मीडिया सूत्रों के हवाले से आए आंकड़े बताते हैं, भारत ने मार्च में 45 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जिसमें 22.5 लाख बैरल तेल रूस से आया। फरवरी की तुलना में ये सप्लाई दोगुनी है, जबकि मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई 61% गिरकर 11.8 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई है। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की अनुमति कई देशों को दी थी, जिसमें भारत भी था। पर सवाल इस बात का था कि हमें अनुमति देने वाला अमेरिका होता कौन है। भारत तो पहले से ही रूस से खूब तेल खरीद रहा था और संकट के वक्त रूस ने कई देशों को तेल बेचने से मना किया। पर भारत से न सिर्फ दोस्ती निभाता रहा, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर दोनों देशों ने एक बड़ी डील भी की है। इस डील के मुताबिक भारत ने अब 11 रूसी बीमा कंपनियों को भारत के बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों को कवर देने की मंजूरी दी है। गजप्रोम इंश्योरेंस और रोसगोस्त्राक जैसी प्रमुख कंपनियों को फरवरी 2027 तक बीमा सेवाएं देने की अनुमति दी गई है, जबकि वीएसके, सोगाज और अल्फास्ट्रख्वानी जैसी कुछ कंपनियों को 2030 तक की लंबी मंजूरी मिल गई है। जिसका मतलब ये हुआ कि 2030 तक अब भारत में पेट्रोल डीजल की किचकिच खत्म हो जाएगी। अब होर्मुज बंद रहे या खुला, भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इस बात का भी इशारा है कि भारत ने शॉर्ट टर्म व्यवस्था नहीं बनाई, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका को एक बार फिर चिढ़ मच सकती है, क्योंकि वो ये चाहता था कि भारत रूस की बजाय वेनेजुएला से तेल ले, जिस पर अमेरिका ने बीते दिनों कब्जा किया था। और अब उसकी प्लानिंग ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करने की थी। पर उससे पहले ही ईरानी सेना ने ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप को हर 2 दिन में अपना बयान बदलना पड़ रहा है। और उनका ताजा बयान ये है, 21 अप्रैल को खत्म होने वाली सीज फायर की तारीख हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। या तो 22 अप्रैल तक ईरान हमसे डील कर ले, या फिर हमारी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। हालांकि ऐसी बातें वो पहले भी करते रहे हैं, जिसका जवाब ईरान की सेना उन्हें अपने तरीके से देती रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कभी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। अमेरिका में भी ट्रंप की इमेज को बड़ा धक्का लगा है, लेकिन एक बात मानने वाली है कि दुनिया में चाहे कितनी भी हालत खराब हो, भारत के अंदर तेल से लेकर गैस तक की व्यवस्थाएं बनी रही। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि अगले कुछ दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं, उन्हें भी बड़ा झटका लगा है। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया, चाहे वो सूरत से मजदूरों के पलायन की तस्वीर हो या फिर छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों का बढ़ना हो। इसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पर जिस हिसाब से बाकी देशों ने फ्यूल रशनिंग की, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, पेट्रोल पंपों पर वहां लंबी लंबी लाइनें दिखी, उन सब से भारत फिलहाल दूर है। और अब रूस के साथ हुई डील ने सारी चिंताएं भी खत्म कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।